हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2025 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26 इज सेइंग इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड सच दैट दिस इज एन फंक्शन देन y डैश इज 0 इक्वल टू। सो हम इस फंक्शन को देख सकते हैं कि ये फंक्शन एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। सो मीन्स एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक्स की टर्म्स और वाई की टर्म्स हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये फंक्शन क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। और इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होता है डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन ऑफ वाई। और एफ होता है फंक्शन एक्स वाई वेरिएबल का, जो कि यहाँ पे क्या है, log y माइनस एक्स log e टू द पावर वाई माइनस एक्स माइनस 3xy लेट कर सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव f का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 अपॉन वाई माइनस एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव -1 माइनस 3y। y का क्या होगा, f ऑफ y का 1 अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस 3x। ओके, सो डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस 3y अपॉन 1 अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस 3x। सो हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3y वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 3x वाई माइनस एक्स। ओके, सो हमें पता है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वाई डैश 0 की। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें वैल्यू पता होनी चाहिए वाई 0 की। सो वाई 0 की वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे log e वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3xy। सो एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो log e वाई माइनस 0 इक्वल टू 0, तो वाई 0 इक्वल टू 1। सो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे इसमें। सो वाई डैश 0 इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 0, सो 4। सो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हमारा होगा 26/2। आंसर हमारा 4। ओके, सो 4 इज आवर आंसर, फाइनल आंसर विल बी 4। ओके, next question is saying that two dice are thrown together, the probability of the sum of digit obtained is a multiple of 4। सो हम 2 डाइस को जब थ्रोन करते हैं तो 36 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। 4, 8 मल्टीपल ऑफ 4, 12, 16, 20, 16, 20, 24, 28, 32 एंड 36। सो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, तो 9 बट 36 इक्वल टू 1/4। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, now question is 28 is saying a and b are two finite set such that n equal to 3 and n be equal to 5, so then maximum number of element n a b। सो हम जानते हैं कि एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो हमें इनकी मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू पूछ रहा है। ओके, मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू कितनी होगी। तो देखो हमें इसकी वैल्यू पता है 2 + 3 + 5। अब ये जितना हमारा इसमें से माइनस कर रहे हैं तो ये जितना कम होगा उतनी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अगर मान लो ए और बी दोनों डिसजॉइंट हो जाएं, ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो 8 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो एन ए यूनियन बी की नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी में एलिमेंट क्या होंगे, कम होंगे। अगर ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो उतना ही ये वैल्यूज़ क्या होंगी, कम होंगी। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब हमारा ये 0 हो, 0 की साइड जाए तो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएंगी 8 मैक्सिमम हो जाएंगी। तो आंसर 2 इज़ करेक्ट। सो नाउ
क्वेश्चन नंबर 29 इज सेइंग ए मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल एंड इनवॉलेंट्री तो देन ए इज। सो बेसिकली हमारी मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब ए टी ए का ट्रांसपोज ए इंटू आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इक्वल टू आई। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं ए टी ए या ए टी ये कह सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं ए टी इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, सो ए टी ए को हम ये भी लिख सकते हैं ए इंटू ए। सो ए टी ए माइनस ए इंटू ए इक्वल टू ज़ीरो। सो ए टी माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। ओके, सो ए टी माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। तो इफ़ ए टी माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो और ए इक्वल टू ज़ीरो, सो ए टी इक्वल टू ए और ए इक्वल टू ज़ीरो। सो और ऑप्शन में ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये ज़ीरो मैट्रिक्स है। सो और ऑप्शन में क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेक्ट, नीलपोटेंट मैट्रिक्स नो, स्क्यू सिमेट्रिक नो, स्केलर मैट्रिक्स नो। So option first is correct. Okay, so next question is that the angle between the line, this is the equation of a line and the plane, so find the angle between the line. So हम जानते हैं कि इक्वेशन और लाइन के बीच में क्या होता है, n इंटू b इंटू n डॉट b, where n is a normal vector of the plane and b is a direction vector of a line. So हमारा नॉर्मल वेक्टर क्या है यहाँ 2, -1, 1, डायरेक्शन रेशियो वेक्टर क्या है ये, सो 1, -1 अपॉन 6/3 मॉडुलस इनका। सो वैल्यू क्या आ जाएगी 4/√18। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3√2। सो √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया, सो ये 4/6√3 साइन थीटा इक्वल टू, सो ये 2/3, तो √2/3, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 इज सेइंग द नंबर्स ऑफ जनरेटर्स ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। सो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जेड के ही आइसोमॉर्फिक होते हैं। जो भी इनफाइनाइट साइक्लिक ऑर्डर ग्रुप होगा वो जेड के आइसोमॉर्फिक होगा। जेड के जनरेटर्स क्या हैं 1 और -1, सो 2 ही जनरेटर होंगे। दिस इज आंसर, फर्स्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो इस वीडियो में हमने यही क्वेश्चंस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक्स।